हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने पर है जो हमारे जीवनों में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है जिसने आपके लिए सब कुछ किया है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने हम सब के लिए सब कुछ किया है। सबसे इम्पोर्टेंट, उसने हमें एक नया जीवन दिया, उसने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। हम आज बात करेंगे एक वचन से। हम सब जानते हैं लाजर की मृत्यु के बारे में। मैं आपके लिए पढ़ूंगी यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसकी फर्स्ट 6 वर्सेस, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां वो 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। हम सब ने इस बात को कई बार पढ़ा है कि कैसे यीशु मसीह ने लाजर को मृतकों में से जिलाया। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे एक बात ने बहुत ठहरने पर मुझे रोक दिया इस बात पर कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो लाजर से, मार्था से, मरियम से सबसे प्रीति रखते थे, प्रेम करते थे। और जब लाजर के बीमारी के बारे में यीशु मसीह को मालूम हुआ, तो यीशु मसीह इस बात को जानने के बाद भी उसी स्थान पर 2 दिन और ठहर गए। मैंने कहा, यीशु मसीह, आप ऐसा आपने क्यों करा? आप उससे प्रेम रखते थे, आपको मालूम चल गया कि वो बीमार है, फिर भी आप नहीं जा रहे। अगर मुझे और आपको पता चले कि हमारा कोई प्रियजन जिससे हम प्रीति रखते हैं वो बीमार है, तो हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? हम तुरंत पूछेंगे, अच्छा बीमार है, क्या हो गया उसे, है ना? अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें ये पता चल गया, तो हम जाएंगे हॉस्पिटल देखने के लिए बिना देरी करे। यही तो करेंगे हम सब। हम क्या करेंगे? हम बिना देरी करे हॉस्पिटल चले जाएंगे, या फिर हम उसके घर चले जाएंगे उसे देखने के लिए। पर हम में से कोई भी, अगर हमारा कोई प्रियजन बीमार है, तो हम उसकी इस खबर को सुनकर अपने स्थान पर नहीं ठहरेंगे। ठहरेगा क्या कोई? कोई भी नहीं ठहरेगा। हम सब जाएंगे कि नहीं भाई बीमार है, देख कर आना है हमें उससे। पर यीशु मसीह ठहर गए। और मैं सोच रही थी, प्रभु ऐसा क्यों करा आपने? क्योंकि आप उससे प्यार करते थे, आप वो जान गए थे कि वो बीमार है, पर आप फिर भी नहीं गए। पता है, खूबसूरत बात लिखी है परमेश्वर के बारे में। उस यहाँ लिखा हुआ है कि वो 2 दिन के लिए और ठहर गया। और प्रभु ने एक बात कही कि ये जो बीमारी है ना, ये मृत्यु की नहीं है, जबकि मृत्यु की तो बात ही नहीं हुई है। क्या लिखा है यहाँ पर? कि वो बीमार है। पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है वरन परमेश्वर की महिमा के लिए है। यानी कि यीशु मसीह जानते थे कि लाजर उस कंडीशन में है जहां पर वो मर जाएगा। हालेलुया। अगर मैं और आप उस स्थान पर होते, तो मैं और आप फुर्ती से जाते, क्योंकि हम लॉर्ड की गाइडेंस में नहीं चलते हैं। हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं बिना परमेश्वर से पूछे, बिना ये जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। पता है ये बात हमें सिखाती क्या है? कल एक भाई पूछ रहे थे कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। पता है उसका स्वभाव ऐसे ही है। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। वो मनुष्य की रीति पर नहीं सोचता। अगर मैं और आप होंगे तो हम मनुष्य की रीति पर एकदम तुरंत जाएंगे उसे देखने के लिए। पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उन्होंने ठहर गए, वो वेट करा, क्योंकि वो जानते थे कि जब मैं यहाँ ठहरूंगा तब परमेश्वर की महिमा होगी। वो जानते थे कि मुझे परमेश्वर की आवाज सुनकर चलना है। अगर मैं और आप नहीं गए ना किसी को देखने के लिए, पहली बात तो हम रुकेंगे नहीं, हम परमेश्वर से पूछेंगे नहीं परमेश्वर कि हम जाएं या ना जाएं, हम तुरंत चले जाएंगे। और हमारे भीतर, अगर हम बाई चांस नहीं भी गए हैं, हमारे भीतर ये डर होगा कहीं ना कहीं कि मार्था और मरियम जो मेरे इतने करीब है ना, जो लाजर इतने करीब है, मैं उसे नहीं देखने जा पा रहा। हम यही तो करेंगे अगर कोई करीबी व्यक्ति के बारे में पता चले और हम परमेश्वर की आवाज सुनने वाले जन हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाएगी
कि मार्था और मरियम जो हमारे इतने इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारे जीवन में कोई और व्यक्ति जो इतना इंपॉर्टेंट है, हम उसे नहीं देखने जा रहे। लोग क्या सोचेंगे, है ना? लोगों की चिंता हमें पहले होती है। अगर हम कुछ काम करने से पहले परमेश्वर की बात को नहीं जानते, तो पता है हम क्यों करते हैं उस बात को? क्योंकि हमारा एक पहली चीज तो हम परमेश्वर से पूछना पसंद नहीं करते, और दूसरा हमें इस बात की चिंता होती है कि लोग क्या सोचेंगे। हम बहुत सारी चीजें बिना परमेश्वर से पूछे करते हैं, पर धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर करते हैं, कामों को करते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलने वाले थे, इसलिए वो स्थान पर 2 दिन तक और ठहर गए। और अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह की तरह हो, तो हमें भी परमेश्वर की आवाज को, वाणी को सुनकर काम करना है। अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, तो मैं आपको आज बताऊंगी इस सरमन के अंत में कि क्या होगा। अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन के चलेंगे, अगर आप उसके स्वभाव को धारण नहीं करेंगे, तो क्या चीजें होंगी जो आपको एक एनकरेजमेंट की जगह डिस्करेजमेंट देंगी, या फिर एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जाने से रोक देंगी, एक बड़ी चीज को करने से रोक देंगी। यहाँ पर प्रभु ने उस स्थान पर 2 दिन ठहर कर इस बात को प्रमाणित करा है कि वो परमेश्वर को, यीशु मसीह ने क्या प्रमाणित करा? कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते हैं। और मुझे और आपको भी आज की शाम से यही करना है। हमें सिर्फ अपनी मर्जी से कहीं भी चल नहीं देना है। मैंने आपको पिछले दिनों एक बात बताई थी कि जब लास्ट ईयर, जब 2 सालों से कोविड चल रहा था, मैंने आपको ये बताया था कि फेसबुक पर मिलियंस ऑफ पेजेस बन गए थे और लोग प्रचार कर रहे थे, कोई गाना गा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं एक दिन सोचने लगी, जब फर्स्ट टाइम मेरे पास वहां से इनवाइट आया कि आपको, हमारे चर्च से इनवाइट आया था, मिनिस्ट्री से नहीं, चर्च से इनवाइट आया था, तो मैं यही कहने लगी, उनका प्रभु मैं कैसे मना करूं? क्योंकि जब वो इनवाइट आया कि आपको फेसबुक से प्रचार करना है, आईडी लेनी है, आपको वहां से प्रचार करना है, तो मेरे मन में अशांति थी। जब से ये चीज स्टार्ट हुई थी फेसबुक पर, तब से पता नहीं क्यों मैं बहुत अशांति, मैंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? क्या हमारा जो समय जब हम खाली है, तभी हम आपको महिमा देंगे, तभी हम वचन प्रचार करेंगे? इससे पहले ये लोग कहाँ थे? क्यों नहीं ये वचन दे रहे थे? क्या ये 2 साल इसलिए मिले कि हम बस इसी खाली समय में, क्या परमेश्वर को प्लीज करना इतना आसान है कि जब खाली आप बैठे हैं तभी आप प्रचार करेंगे? उनमें से कुछ जेन्युइन लोग थे, और बहुत सक्सेसफुल पेजेस भी हैं जो आज भी चल रहे हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन क्या थी? उनकी इंटेंशन ये थी कि ये समय हमें दिया है, प्रभु की ओर से मिला है। पर कुछ लोगों की इंटेंशंस कुछ और थी, और मेरे मन में बिल्कुल पीस नहीं था। और मैं, जो भी मुझसे बोलता था कि आप प्रचार करो, या ब्रदर से कोई बोलता था कि आप प्लीज हमारे पेज पर आइए, हम सबको एक ही जवाब देते थे कि हम पहले परमेश्वर से पूछेंगे। अगर परमेश्वर ने हमें अलाउ करा कि हमें प्रचार करना है आपके पेज से आके, हम जरूर करेंगे। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही पेज ऐसा था जिससे हम गए फेसबुक, जिसपे मैं पर्सनली गई बोलने के लिए, और वो भी उस चर्च का पेज था जो पहले से ही उस चीजों को करते आ रहे थे। वो पहले से, लॉकडाउन से पहले से ही वो फेसबुक पर थे, और वो आज भी करते हैं लाइव। और उस समय जब मैं लोगों को मना करती थी कि मैं प्रचार नहीं कर सकती, परमेश्वर ने अलाउ नहीं करा, तो मैं यही सोचती थी कि पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे कि लोग प्रचार के लिए मना कर रहे हैं। पर मैं जानती थी कि परमेश्वर मना कर रहे हैं, ये वो समय नहीं है, ये समय सभी प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों ने इतना ईजी बना लिया इस चीज को कि ठीक है, अभी तो हम खाली है, अभी कर लें, और बाद में, अब आप आज देखिए आधे से ज्यादा पेजेस गायब है, लोग नहीं प्रचार कर रहे। और मैं बार बार प्रभु से बस एक ही बात कह रही थी, प्रभु मेरे हृदय में पीस नहीं है। और यही करेक्ट साइन था, परमेश्वर ने मना करा था। इसलिए जब भी कोई इनवाइट आता था, मैं बहुत बेचैन हो जाती थी। मैंने कहा प्रभु मैं क्या कहूँ, क्योंकि एक तरफ वो लोग थे जिनको मैं जानती थी, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें नहीं जानती थी। तो एक ख्याल मन में आ रहा था कि एक तो ये लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, इन्हें मना करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सोचेंगे अच्छा हम तो इतने क्लोज है फिर भी ये मना कर रही है ना। और दूसरा ख्याल ये आता था कि ये जो नए लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आइए आप प्रचार करिए, एक ख्याल ये आता था कि कहीं ये तरीका तो नहीं है प्रभु का कि लोगों से प्रभु हमारा एक सर्कल बढ़ा रहे हैं, है ना। शैतान बहुत चालाक है, वो कैसे भी यूज कर सकता है चीजों को। तो एक ख्याल ये भी आ सकता था लोगों के, और लोगों ने यही करा कि इससे हमारा सर्कल इंक्रीज होगा। पर जब परमेश्वर खुश नहीं है, तो क्या आप लोगों को खुश कर सकते हैं? और अगर आप खुश भी कर देंगे लोगों को, मैं आपको बताऊं आप खुद कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर मैं उस समय लोगों के कहने पर, लोगों को प्लीज करने के लिए उस समय प्रचार करती, तो शायद परमेश्वर के साथ जो संबंध, जो समय मुझे दिया गया था,
वो मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाती। हालेलुया। सिखाना क्या चाहती हूँ मैं? परमेश्वर आपको सिखाना क्या चाहते हैं? आप प्रभु से पूछिए। पता है कई बार हमारे लिए चीजों को करना डिफिकल्ट क्यों है? हम क्यों लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं? क्यों हमें लोग दिख रहे होते हैं कि हम लोगों के कहने के अनुसार कर दें? पता है यीशु मसीह के मन में भी एक ख्याल आ सकता था कि मार्था और मरियम बहुत करीब है हमारे, और मैं जाऊं वहां पर, ऐसा ना हो कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ सोचे। और यही ख्याल मेरे और आपके मन में भी आता है। हम भी तो लोगों को देखकर ही चलते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पता है क्यों सोचते हैं आप लोगों के बारे में ज्यादा? क्योंकि वो जिन जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उनको आप हमेशा देखते रहते हैं फिजिकल फॉर्म में। उनके साथ आप समय बिताते रहते हैं। वो 24 घंटे आपके साथ होते हैं। 24 में से कुछ घंटे अगर नहीं भी है तो वो आपके सामने बने हुए हैं। आपने उनके साथ एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लिया है। इसलिए जब बारी आती है परमेश्वर की आवाज सुनने की और उन लोगों को मना करने की, तो पता है आप हमेशा लोगों को चुन लेते हैं, क्योंकि आप उनके साथ समय बिताते हैं। मैं आज प्रभु से पूछ रही थी, प्रभु ऐसा क्यों होता है? लोग क्यों मनुष्यों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं? क्यों मनुष्यों का ख्याल उनके मन में ज्यादा रहता है, इंस्टेड कि वो ये सोचे कि परमेश्वर हमारे इस कार्य से खुश होगा या नहीं? पता है प्रभु ने एक सिंपल सा आंसर मुझे दिया, क्योंकि हमने लोगों के साथ संबंध स्टैब्लिश करे हैं। हम लोगों से प्रेम करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, पर पता है परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहते। परमेश्वर के साथ 24 घंटे नहीं रहते। अगर परमेश्वर के साथ 24 घंटे रहने लग जाए, हमें ये पता हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें परमेश्वर मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो मुझे देख रहे हैं, वो मेरी सारी बातों में सहभागी हैं, तो पता है मेरे लिए हमेशा आसान होगा परमेश्वर की बात को करना। पर पता है डिफिकल्ट क्यों है आज लोगों के लिए? क्योंकि वो बस कुछ समय के लिए यीशु मसीह के साथ हैं। जब वो वचन पढ़ रहे हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो यीशु मसीह के साथ है ना? या कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने, तब यीशु मसीह उनके जीवन में है। तब उन्हें लगता है हाँ वचन प्रचार करा जा रहा है, मना करा जा रहा है, तो हम भी नेक्स्ट टाइम मना करेंगे। तब बड़ा फर्म डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अब हम परमेश्वर की बात सुनेंगे, यीशु मसीह की बात सुनेंगे और लोगों की नहीं सुनेंगे। पर पता है जैसे ही हम मीटिंग से बाहर जाते हैं, जैसे ही हम प्रार्थना से बाहर जाते हैं, वचन से बाहर जाते हैं, यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होते, क्योंकि हमने टाइम बांध दिया, यीशु मसीह को समय में बांध दिया है ना, कि इस समय यीशु मसीह साथ में है, फिर नहीं है यीशु मसीह। पर मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह सब समयों का परमेश्वर है। वो आपके साथ हर समय रहता है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें यीशु मसीह आपके साथ रहते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। हालेलुया। आपको लोगों को प्लीज नहीं करना है। यीशु मसीह ने इस बात के द्वारा 2 दिन वहां और ठहरकर पहली बात हमें यही सिखाई है कि आपको लोगों को प्लीज नहीं करना, आपको वो करना है जो परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं, चाहे उसके लिए आपको लोगों की चिंता करना छोड़ना पड़े। चिंता एज एन ये नहीं कि हम उनकी फिक्र ना करें बिल्कुल भी, पर आपको ये नहीं सोचना कि अगर हम नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे। यही तो सोचते हैं हम कई बार। अगर हम उस स्थान पर नहीं गए, किसी ने हमें इन्वाइट करा है, तो हम नहीं गए, तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, यही ख्याल आता है हमारे मन में। और ये ख्याल इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना कि लोग क्या सोचेंगे, हम चले जाते हैं। यही तो होता है, चले जाते हैं ना, क्योंकि हमने परमेश्वर से पूछा ही नहीं। और हमारे मन में एक बात बार 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 यही आ रही थी कि अगर नहीं गए तो वो लोग क्या सोचेंगे, कहीं मेरा सर्कल ना टूट जाए उन लोगों के साथ। और मैं आपको आगे बताऊंगी, जब यीशु मसीह और परमेश्वर की आवाज को आप सुनकर चलेंगे, तब परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। फिर आपको लोगों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको उनके साथ बुरा व्यवहार करना होगा, आप अच्छा ही बिहेव करेंगे, पर आप परमेश्वर की सुनेंगे, आप ठहरेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे। कहीं भी ऐसे ही मत चले जाइए। पता है जब प्रचार के लिए मैं बार बार मना कर रही थी, मैं यही सोचती थी, लोग सोचेंगे कि यार प्रचार के लिए कैसे मना कर सकते हैं, कि यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा यही दी है ना, कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। और उसका आंसर मुझे उस समय नहीं मिला उन 2 सालों में। बस मैं इस बात से प्रभु के साथ कनेक्टेड थी कि प्रभु आप मेरे को पीस नहीं दे रहे हैं, इस बात में शांति नहीं है मेरे जीवन में, इसलिए ये आपकी ओर से नहीं है। मैंने स्लिप्स डाली और मैं सारी चीजों को परमेश्वर से कंफर्म करा कि नहीं, मुझे इस समय नहीं जाना है। पर मैं अभी कुछ दिन पहले प्रेरितों के काम पढ़ रही थी, और तब प्रभु ने मुझे आंसर दिया इस बात का कि हमें परमेश्वर की आवाज सुनकर ही वचन भी प्रचार करने जाना है। वचन प्रचार करना भी है और जाना भी तभी है जब परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपको कहे। मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 6 और 7th वर्स। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 6 और 7th वर्स। यहाँ लिखा है, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए,
क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। किसने मना करा? पता है पौलुस को किसने मना करा? पौलुस और उसके साथ और चेलों को पवित्र आत्मा ने वचन सुनाने से मना करा। और जब मैंने इस बात को पढ़ा अभी कुछ दिन पहले, मैं आनंद से भर गई। मैंने कहा प्रभु शुक्र है आपका, उस समय आपने मुझे नहीं बताया, मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं कंफर्मेशन आपसे लिया कि मुझे नहीं देना है। और मैं यही सोचती थी पर कभी कभी कि प्रभु कैसे मना करेंगे, है ना? पर प्रभु ने मना करा और प्रभु ने इसका आंसर दिया। प्रभु ने क्या बताया कि पवित्र आत्मा ने उन्हें मना करा था एशिया जाने से, है ना, वचन सुनाने से। तो प्रभु ये कर सकते हैं। आपको वचन को गहराई से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ जब आप चलेंगे, वो आपके लिए वंडरफुल बातों को इस वचन से खोल कर रख देगा। दूसरी बात यहाँ लिखा है 7th वर्स में, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। वंडरफुल बात है। यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह स्वयं आपको जाने नहीं देंगे ऐसे स्थानों पर जहां वो नहीं चाहते कि आप प्रचार करें। पता है आजकल लोग परेशानियों में क्यों घिर जाते हैं कई बार? क्योंकि हमें यही लगता है कि परमेश्वर के वचन के लिए इनविटेशन आया है तो मतलब कंफर्म है कि ठीक ही होगा, क्योंकि मैं तो प्रचार करने जा रहा हूँ ना, मैं प्रचार करने जा रही हूँ। हमें ये लगता है परमेश्वर ने तो हमेशा आज्ञा दी है कि नहीं जाओ वचन को प्रचार करो। पर परमेश्वर के इसी वचन में आपको मैंने पढ़ा दिया, उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। आपको इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर से पूछें जरूर से, कुछ भी काम करने से पहले ऐसे ही नहीं कर दें कुछ भी काम। अगर आप परमेश्वर से नहीं पूछेंगे, आप बहुत सारी तकलीफों में, परेशानियों में घिर जाएंगे। हम एक दूसरी बात को सीखेंगे। यूहन्ना उसके 11 अध्याय और उसकी 21st वर्स को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। पता है यीशु मसीह का संबंध मार्था से, मरियम से और लाजर से बहुत क्लोज था, है ना, बहुत प्रिय लोग थे। हमारा कोई प्रिय लोग अगर हमसे ये बात कह दे कि अगर तुम यहाँ होते तो ऐसा नहीं होता, और जबकि उन्होंने हमें इनवाइट कर रखा हो ऑलरेडी कि तुम आओ, उन्होंने खबर पहुंचा रखी हो कि तुम आओ, तो पता है हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे उस समय। अगर मुझे किसी काम के लिए किसी ने बोल रखा है पर मैं परमेश्वर की आवाज सुनकर उस समय नहीं गई उस स्थान पर, तो पता है जब वो मुझसे इस बात को कहेंगे कि अगर तुम होते तो काम हो जाता, तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करूंगी कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर, अगर मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर गई हूँ, हो सकता है फिर भी मैं ये महसूस करूं कि क्या गलती तो नहीं कर दी मैंने रुक कर। पर पता है यीशु मसीह के स्वभाव से हमें सीखना है। पहली चीज हमने सीखी है कि हमें ठहरना है, हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है। दूसरी चीज, हमें अपनी लोगों के प्रेशर में नहीं आना है हमें कि लोग क्या सोचेंगे। और तीसरी चीज, चाहे सिचुएशंस कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, सामने वाला व्यक्ति आपसे कितनी भी नेगेटिव बात क्यों ना कह दे, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है। पता है क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज सुनी है और परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देंगे जब आप परमेश्वर की आवाज सुनकर किसी काम को करेंगे। पता है यीशु मसीह का क्या रिस्पॉन्स था इस बात पर? मार्था क्या कह रही है, अगर तू यहाँ होता तो वो कभी भी नहीं मरता, तो ऐसा ना होता। पर यीशु मसीह इंस्टेड कि वो शर्मिंदगी महसूस करते या वो और किसी बात को महसूस करते, उन्होंने एक ही बात उससे बोली। क्या बोला वो यीशु मसीह ने? यीशु ने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। उस नेगेटिव सिचुएशन में जो मार्था के द्वारा क्रिएट करी गई, क्योंकि मार्था नहीं जानती थी कि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह के अंदर क्या चीजें हैं, क्या काम सुनकर, मतलब परमेश्वर की आवाज सुनकर यीशु मसीह ठहरे हुए थे। मार्था को नहीं मालूम था ये सारी बातें, पर यीशु को मालूम था, और इसलिए यीशु मसीह ने हियाव नहीं खोया। मैं और आपसे अगर कोई कह देगा ना तो हम हियाव खो देंगे, हमें शर्मिंदगी महसूस होगी परमेश्वर की आवाज सुनने पर भी। पर पता है यीशु मसीह ने सिखाया कि ऐसी सिचुएशंस को हमें कैसे डील करना है। जब हम परमेश्वर की आवाज सुनकर चल रहे हैं तो हमें कैसे लोगों के साथ डील करना है। यीशु मसीह चाहते, अगर यीशु मसीह परमेश्वर की आवाज सुनने वाले होते पर उनका हम्बल नेचर नहीं होता, है ना, अगर वो नम्र नहीं होते, वो प्रेमी नहीं होते, तो पता है वो क्या करते? यीशु मसीह कहते, अच्छा तू मुझ पे ब्लेम लगा रही है कि मेरे वजह से ऐसा हो गया, मृत्यु तो होनी थी, बीमार था वो तो हो गई मृत्यु, तू मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है ना?
मैं और आप होंगे तो हम नॉर्मल सिचुएशन में यही करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। कोई मृत्यु के लिए कह रहा है कि अगर तुम होते तो नहीं होती। इनडायरेक्टली क्या चीज कह रहे हैं, वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो गया। पर यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, इस सिचुएशन में भी वो सिखा रहे हैं कि हमें नेगेटिव नहीं होना है। सिचुएशन भले ही नेगेटिव है, पर यीशु मसीह ने एक बात कही, उसने क्या कहा? तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव बोलिए, आप हम्बल बने रहिए, घमंड मत आने दीजिए इस बात का कि परमेश्वर की आवाज सुनने वाले बन गए हैं आप। कई लोगों को मैंने देखा है, जब वो परमेश्वर की आवाज सुनने लग जाते हैं ना, जब परमेश्वर उनसे बात करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मा का फल गायब होने लगता है। उन्हें लगने लगता है, अरे अब तो परमेश्वर की आवाज सुनकर चल रहे हैं, परमेश्वर ने कहा था कि मत जाना वहां पर, तो किसी की मजाल है कि कोई मुझसे कुछ बोल के दिखा दे अब। ये एटीट्यूड हो जाता है हमारा। पर यीशु मसीह ने सिखाया कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, तो आपको हम्बल होना भी जरूरी है। आपके भीतर फ्रूट्स होने जरूरी है। फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट है ना, प्रेम होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेम होना जरूरी है। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा ही है, वो परमेश्वर की बातों को सुनकर चलते हैं, उसकी आवाज को सुनकर चलते हैं। दूसरा, वो हमेशा हम्बल रहते हैं, प्रेम करते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं, घमंड नहीं करते इस बात का कि परमेश्वर की आवाज सुनी है। लोगों के साथ नफरत से बात नहीं करते, उनके साथ आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ते हैं। लोग कुछ भी कहें, वो क्या करते हैं, वो उन्हें पॉजिटिव रिप्लाई ही देते हैं। एक जगह से और मैं आपके लिए पढ़ूंगी, यहाँ लिखा है यूहन्ना 11 में ही, उसकी 35, 36 और 37 वर्स। यहाँ लिखा है, यीशु रोया, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या वह ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? क्या हो रहा है? यीशु मसीह उस स्थान पर गए हैं, यीशु मसीह को मालूम है कि उसे वहां पे जाके क्या करना है। यीशु मसीह लाजर को देखकर, उस सिचुएशन को देखकर रोए भी हैं। पर पता है वहां पर कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट है। पता है उनमें से कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम करता था। और दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या ये इतना भी नहीं कर सका जिसने अंधों को आंखें दे दी, क्या वो इतना भी नहीं कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? जब आप परमेश्वर की आवाज सुनकर चलना आरंभ करेंगे, तो ऐसे लोग आपके जीवन में जरूर पाए जाएंगे। कैसे? एक वो जो आपके बारे में भला बोलेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरे जो नेगेटिव बातों को बोलेंगे। पर पता है यीशु मसीह बहुत अद्भुत है, वो ना भली बातों पर ध्यान लगाते हैं ना नेगेटिव बातों पर, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ परमेश्वर पर है, परमेश्वर के कामों पर है। और पता है ये बात कैसे हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं, मनुष्य पर नहीं? मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ूंगी, यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 23rd और 25th वर्स, 23rd से लेकर 25th वर्स। यहाँ लिखा है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उससे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव हम सीख रहे हैं। पता है यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को मनुष्यों के भरोसे पर नहीं छोड़ा कि अच्छा आज ये मेरी तारीफ करेगा तो मैं और अच्छा काम करूंगा, और कोई मेरे लिए आज बुराई करेगा तो मैं डिमोटिवेट होकर बैठ जाऊंगा। नहीं, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो वंडरफुल वर्क्स कर रहे थे, मिनिस्ट्री उनकी पावरफुल थी, लोगों ने उनके वचनों के द्वारा, उनके कामों के द्वारा विश्वास किया। पर फिर भी लिखा है कि यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। हम पता है क्या करते हैं, जब हमारे जीवन से परमेश्वर के काम प्रकट होने लगते हैं, हम कई बार अपने जीवन को उन लोगों के ऊपर सौंप देते हैं, उन लोगों के ऊपर फोकस कर देते हैं जो हमारी तारीफ कर रहे हैं। होता है ना ऐसा? जो तारीफ कर रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं, वो हमें बहुत बुरे लगते हैं कि अच्छा इतना तो अच्छा वचन दिया था हमने, इतनी तारीफ करी सबने, पर ये एक ही जन मेरी बुराई कर रहा है। यही तो करते हैं। या अगर हमने कोई अच्छा काम करा है और सब तारीफ कर रहे हैं उस काम की, पर एक दो जन बुराई कर रहे हैं, तो हमें उन 11 की तारीफ से इतना फर्क नहीं पड़ता, उतने जॉयफुल नहीं होते। पर वो जो दो आपकी बुराई कर रहे हैं उन पे आपको बहुत फर्क पड़ता है। ये दो जने मेरी बुराई कर रहे हैं, अच्छा ऐसा क्या कर दिया मैंने, इतना तो अच्छा बनाया था। तुरंत ब्लेम गेम स्टार्ट करते हैं, तुरंत हम लड़ना आरंभ करते हैं।
पर पता है यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कौन तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन बुराइयां कर रहा है, ये सब चीजें उन्हें मैटर नहीं करती थी, क्योंकि उनको पता था कि मनुष्य के मन में क्या है। आज की शाम में आपको और मुझे जरूरत है जानने की कि मनुष्यों के मनों में क्या है। हमें अपने आप को मनुष्यों के भरोसे पर नहीं छोड़ना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब आपकी कोई तारीफ करे तो आप उसे थैंक यू बोले, परमेश्वर की महिमा करें। पर जब आपकी कोई बुराई करे, आप उसमें देखें कि क्या सचमुच ऐसा कुछ है उसमें जो आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसके लिए कड़वाहट को अपने दिल में मत लेकर आइए। वो आपको सिखा ही तो रहा है, इनडायरेक्टली कुछ अच्छी बात सिखा रहा है। आप अपनी बातों को, जो लोग आपके प्रति कह रहे हैं, उन पर इतना फोकस्ड मत होइए। अपना फोकस सिर्फ परमेश्वर पर रखिए। लोग कहते रहेंगे, अच्छा भी कहते रहेंगे, बुरा भी कहते रहेंगे, पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। अच्छी बातों को रिसीव करते जाइए, नेगेटिव बातों को दूर से छोड़ दीजिए, वहीं पर असर मत आने दीजिए। आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। परमेश्वर आपसे खुश होने चाहिए। लोग कभी खुश होंगे, कभी नहीं खुश होंगे, है ना। वही लोग जो कुछ समय तक यीशु मसीह के साथ चले थे, यीशु मसीह की खूब तारीफ करते थे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे जाती थी। पता है यही वो लोग थे जो यीशु मसीह को एक दिन क्रूस पर चढ़ा रहे थे, कह रहे थे चढ़ा दो इसे क्रूस पर। क्यों? क्या उन्होंने उद्धार को नहीं देखा था? क्या उन्होंने नहीं देखा था कि यीशु मसीह वचन प्रचार करता है, यीशु मसीह इतने अद्भुत कामों को करता है? सब कुछ देखा था। पर मनुष्य है ही ऐसा, है ना। अगर उसको वो चीजें प्राप्त नहीं हो रही जो उसके मतलब की है, तो फिर वो आपके साथ संबंध नहीं रखेगा। उसको समय सेकंड्स नहीं लगेंगे आपके बारे में कुछ बुरा कहने के लिए। इसलिए प्रभु सिखा रहे हैं कि हमें मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आप मनुष्यों के ऊपर भरोसा करेंगे, आप अपना फोकस उनके ऊपर रखेंगे, आप निराशा को पाएंगे। चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, कितना भी करीबी आपका क्यों ना हो, हस्बैंड और वाइफ भी क्यों ना हो। अगर आप अपनी खुशी का, अपने जॉय का स्रोत लोगों को बनाएंगे, तो आप एक ना एक दिन जरूर निराशा महसूस करेंगे। अगर आपका सोर्स यीशु मसीह होगा, परमेश्वर होगा, तो आप कभी भी निराशा महसूस नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लोग जो कुछ भी कहना है कहते रहे, मैं तो वो करूंगा या मैं वो करूंगी जो परमेश्वर मुझसे कहता है। समझ रहे हैं ना आप सब? हमें वही करना है जो परमेश्वर आपसे कहते हैं। मत ध्यान दीजिए कौन क्या आपके लिए कहता है। यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया। पता है यीशु मसीह ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। सुन रहे होंगे ना, यीशु मसीह भी वहीं खड़े हुए थे। और वही दो ग्रुप्स है जो ये बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ये देखो रो रहा है उसके लिए। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ग्रुप, कि अंधों को आंखें दे सकता था, पर क्या इसको मृत्यु से नहीं बचा सकता था? तो यीशु मसीह ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब एक वंडरफुल चीज हम आज की शाम में सीखने पर है। मैं सरमन को एंड करने पर हूँ, और मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर की आवाज सुनकर चलेंगे, तब आपके जीवन में होगा क्या। पता है यीशु मसीह का कारण था उस स्थान पर रुक जाने का। बुलाया क्यों गया था यीशु मसीह को? कि लाजर बीमार है। और लोग भी, मार्था, मरियम, सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यीशु मसीह जब आएंगे तो वो चंगाई को दे देंगे, है ना। क्या लिखा है 37वें वर्स में, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? लोग पता है क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे यीशु मसीह से, कि जिसने अंधे की आंखें खोली है वो इस बीमार को भी चंगा कर सकता है। पर पता है परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर अब की बार यीशु मसीह के जीवन से सिर्फ हीलिंग ही डिपिक्ट नहीं करना चाहते थे, सिर्फ हीलिंग ही नहीं दिखाना चाहते थे। पता है परमेश्वर अब की बार यीशु मसीह के जीवन में एक और बड़ा काम करने पर थे, और वो बड़ा काम ये था कि वो लाजर को, मृतकों में से जिलाने पर थे। हालेलुया, हालेलुया। पता है अद्भुत बात है, अभी तक यीशु मसीह सिर्फ हीलिंग्स को कर रहे थे, डिलीवरेंसेस को कर रहे थे, पर कोई अभी तक मृतकों में से नहीं जिलाया गया था। पर यीशु मसीह ने जब परमेश्वर की आवाज सुनकर उस स्थान पर ठहरना उत्तम समझा, वो लाजर के पास नहीं गए। मैं सोचती हूँ अगर वो चले गए होते बिना परमेश्वर की गाइडेंस को मांगे, तो पता है वो नॉर्मल चीज ही होती, वो जाते लाजर के लिए प्रार्थना करते, लाजर हील हो जाता, क्योंकि यीशु मसीह हील कर रहे थे, उनके अंदर वो सामर्थ्य, वो हील कर सकते थे, और लाजर हील हो जाता। पर पता है हुआ क्या है, यीशु मसीह ने परमेश्वर से पूछा, वही परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति थे, वो रुक गए 2 दिन। और तब तक लाजर मृत्यु तक पहुंच चुका था। परमेश्वर की अद्भुत प्लानिंग से अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनकर चलेंगे,
आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा बढ़कर परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। हालेलुया। क्या हुआ है? हीलिंग के लिए लोग वेट कर रहे थे। मार्था, मरियम, जितने लोग थे सब यही तो वेट कर रहे थे कि यीशु मसीह आएगा, इसे हील कर देगा। किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी होगी कि वो मर जाएगा और फिर यीशु मसीह 2 दिन बाद आएगा। पर परमेश्वर जानते थे कि मुझे अब की बार कुछ अद्भुत कराना है इससे। परमेश्वर आपको और मेरे लिए भी अद्भुत कराना जानते हैं, पर ये अद्भुत तभी होगा जब हम यीशु मसीह की आवाज को सुनकर चलेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मिनिस्ट्री में एक लेवल अबव बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, जरूरी नहीं है कि आप प्रचार ही करें, जो कुछ भी आप करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप लेवल अप हो, आगे बढ़े, तो आपको परमेश्वर से सुनने की जरूरत है, परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। हीलिंग्स करते करते यीशु मसीह ने क्या कर दिया? मृतकों में से लाजर को जिला दिया। यहाँ लिखा हुआ है, हम इसकी 40th वर्स पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। पता है, यीशु मसीह ने इस चमत्कार को करने से पहले, इस वंडरफुल काम को करने से पहले, पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। कह रहा है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यीशु मसीह एक चीज सिखा रहे हैं, जब परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, आपको परमेश्वर को भूलना नहीं है। हम में से कई लोग ये गलती करते हैं, जब बड़े बड़े काम हमारे जीवनों से होने लगते हैं ना, बड़ी बड़ी टेस्टमनीज आने लगते हैं लोगों के जीवन से हमारे द्वारा, जब हम सक्सेस को बहुत ज्यादा प्राप्त करने लगते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। पर यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तो जानता था कि तू कर सकता है, मुझे विश्वास है, पर मैं ये काम सबके सामने इसलिए कर रहा हूँ, मैं तेरा नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं तुझे धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ ताकि तेरी महिमा होने पाए। क्या मैं और आपका जीवन ऐसा है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें? जब भी कुछ अद्भुत हमारे कामों से हो, तब हम हमेशा सर्वप्रथम परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। समय है कि अब हम आज की शाम से क्या हो जाए? यीशु के समान बन जाए। आपने सीख लिया है यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते हैं। क्या आप और मैं उसकी आवाज को सुन रहे हैं? अगर अभी तक नहीं सुन रहे थे, आज की शाम से, आज के इस दिन से परमेश्वर की आवाज को सुनना आरंभ कीजिएगा। जो कुछ वो आपसे कहे उससे ठहर कर पूछे तो सही, वो बताएगा आपको। किसी काम को करने से पहले आप पूछेंगे तो 100% आंसर आएगा। पहली चीज, परमेश्वर की आवाज सुनिए। दूसरी चीज, लोगों के ऊपर डिपेंड ना हो, लोगों के ऊपर ये ना सोचे कि हम लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना? ये सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों को जो सोचना होगा वो सोच लेंगे, ठीक है, पर आपको अपना बिहेवियर लोगों के साथ खराब नहीं करना, आपको उनसे हम्बलनेस के साथ, प्रेम के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखना है। तीसरी चीज, लोग अगर बुरा भला कहें, अच्छा कहें, कुछ भी कहें, आपको उन चीजों से अपने आप को, अपने जीवन को अफेक्ट नहीं होने देना है। आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर पर ध्यान रखे रहिए। परमेश्वर तारीफ करेंगे तब आपको अच्छा लगना चाहिए, है ना? उस दिन का इंतजार करिए कि परमेश्वर कहें आपसे कि ये मेरा विश्वास योग्य बच्चा है, ये मेरा विश्वास योग्य बच्चा है ना? लोगों की तारीफों के चक्कर में मत पड़िए। आपकी तारीफ हो रही है, आप थैंक यू जरूर बोलिए। इतने भी रूड मत हो जाइए कि बस कहिए अच्छा, ऑल ग्लोरी टू गॉड। मैंने कुछ लोगों को देखा, वो इतने स्टिफ हो जाते हैं कि उन्हें ये मतलब वो भूल ही जाते हैं कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो नॉर्मल एटिकेट्स है ना, कोई आपकी तारीफ करे, आपका थैंक यू बोले और फिर आप बोले ऑल ग्लोरी टू गॉड, इट्स बिकॉज ऑफ गॉड, है ना? पर हम इतने स्टिफ हो जाते हैं कभी कभी, जो फ्रूट्स है ना वो गायब होने लग जाते हैं। हम क्या कहते हैं? ऑल ग्लोरी टू गॉड। लोगों ने सब इतना अच्छा सा मैसेज लिख के भेजा आपको, आपके लिए, आपको परमेश्वर महिमा दिलाता है, आपको उसे रिसीव करना है, थैंक यू बोलना है।
पर आपको बताना है कि ये परमेश्वर की ओर से हुआ है, परमेश्वर को सारी महिमा मिले। तीसरी चीज हमने सीखी, हमें लोगों पर ध्यान नहीं देना, अपना ध्यान आप सिर्फ परमेश्वर पर रखें। बुराइयां भी करी जाएंगी, अच्छाइयां भी करी जाएंगी। अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, लोगों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ परमेश्वर क्या सोचते हैं आपके बारे में, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, आप वो करिए। और जब आप ये करेंगे तो आपने देख लिया कि चंगाई होने पड़ती है ना, चंगाई होती सिर्फ, पर परमेश्वर ने क्या करा दिया, परमेश्वर ने मृतकों में से जीवित करा दिया। ऐसा ही परमेश्वर है हमारा। जब हम उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, हम हमेशा महसूस करेंगे कि वो राइट है, हमेशा मेरे साथ है, हर चीज जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ मेरे साथ है, और मैं उसकी आवाज को सुनकर चलूंगा या चलूंगी। परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत कामों को करेंगे, ऐसे कामों को जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आइए आज की शाम में हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जीसस, फादर, जीसस। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, सच में पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप महान हैं, आप अद्भुत हैं प्रभु। आपके प्रेम से बढ़कर परमेश्वर कुछ भी नहीं है प्रभु। जिसने आपके ऊपर विश्वास किया है प्रभु, उसने प्रभु कभी भी निराशा को नहीं महसूस करा, कभी उसका मुंह प्रभु, कभी उसका जीवन लज्जा को महसूस नहीं करता। पर प्रभु, जो आप पर विश्वास करता है, आप उसे बड़ी चीजों में, बड़े कामों में लेकर जाते हैं। प्रार्थना करती प्रभु, अगर आज के दिन तक ये लोग वो है प्रभु जिन्होंने अपनी मर्जी पर, अपने अकॉर्डिंग काम करा है परमेश्वर, इन्होंने कभी पूछना जरूरी नहीं समझा कि आपकी इच्छा क्या है। प्रभु प्रार्थना करती, अब से ये जो कुछ भी करें उसमें आपकी इच्छा को पहला स्थान दे। प्रभु इनके भीतर जो मनुष्य क्या सोचेंगे इस बात का डर है, यीशु मसीह आपके नाम से उस डर को मैं हुक्म देती कि इनके जीवनों को छोड़कर चले जाए। ये डर इन्हें कभी महसूस ना हो प्रभु, वरन पिता ये आपके भय में चले। प्रभु ये आपके लिए हमेशा तैयार रहे कि आप क्या कहते हैं प्रभु। प्रार्थना करती पिता, इनका संबंध आपके साथ स्थापित होने पाए परमेश्वर, ये हर वक्त अपने साथ आपको महसूस करने पाए प्रभु। आपसे इनका स्वभाव प्रभु आपके जैसा होने पाए। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती कि इनका स्वभाव अब से आपके समान होने पाए। पवित्र आत्मा प्रार्थना करती हूँ कि आप इनकी सहायता करें। आप हमें सहायक के रूप में दिए गए हैं, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत ही अद्भुत सहायक हैं, जो हमें यीशु मसीह की तरह बनने में हमारी सहायता करते हैं। प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके जीवनों में इसी घड़ी आ जाए। होली स्पिरिट, आप इसी घड़ी इन पर अपना कब्जा लें, आप इन्हें भर दें अपनी उपस्थिति से। ये इस बात को आपसे कहने पाए कि पवित्र आत्मा, आप मुझे यीशु की तरह बनने में मेरी मदद करें, आप मुझे यीशु मसीह की तरह बनाएं। प्रभु मैं इन सब को आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। चाहती हूँ पिता, ये आने वाले दिनों में आपके लिए इस्तेमाल किए जाएं। प्रभु ये जो वचन ये सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं निश्चय जानती हूँ पिता, ये वचन जो इनके भीतर जाकर काम कर रहा है प्रभु, इन्हें अंश करके बदल रहा है। और प्रभु ये वचन एक दिन इनके जीवनों से अद्भुत कामों को करेगा। प्रभु आप इनके जीवनों में से अद्भुत कामों को आने वाले दिनों में करेंगे प्रभु। इस बात को मैं आप में होकर आज की शाम में डिक्लेयर करती प्रभु, कि इनमें से कोई भी जन ऐसा ना हो प्रभु जो आपके लिए इस्तेमाल ना किया जाए। प्रभु मैं जानती हूँ आप जो कुछ करते हैं उसके पीछे एक पर्पस है पिता, आपने इन सबको जोड़ा है, आप इन्हें रोज तैयार कर रहे हैं प्रभु सेवकाई के लिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु मैं ब्लेस करती इन सबको कि आने वाले दिनों में आपकी सेवकाई करें प्रभु, जैसा आप कहें प्रभु, जैसा आप चाहें वैसा करें परमेश्वर। प्रभु मैं हर एक बात में आपका धन्यवाद करती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।